बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बेटा वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 5, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ। 1 to 5 तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वो आपकी समझ में आ गए डोमेन और रेंज के। फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया हुआ है, ये लिखा हुआ जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। इसको शॉर्ट एफ एक्स की होती है, यानी कि जो आप इनपुट कर रहे हो वो आपका एक्स है और एफ एक्स आपका ये है। तो डोमेन और रेंज बतानी है आपको। ये फंक्शन फ्रॉम आर इनटू आर, ठीक है। डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, सिर्फ रेंज ही पूछी है उन्होंने, डोमेन पूछी भी नहीं है, ठीक है। रेंज निकालने के लिए हमें डोमेन के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। डोमेन क्या है आपकी? डोमेन ऑल रियल नंबर्स है। तो यहाँ पर आप देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 + x² है। यानी कि आप ये देखिए कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक्स की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो, ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है। आप ये बताओ यहाँ पर एक्स की जगह अगर आपने 1 लिया तो ये 1/1 + 2 हो जाएगा। 1 + 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा। अगर आप एक्स की जगह कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? f1 की वैल्यू जो आ रही है वो 1/2 आ रही है। f2 की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो 4/2 कितनी हो जाएगी? 2 × 4 5 हो जाएगी, है ना। अगर आप f3 की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी? 9/10 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आपने चीज लीजिए, 9 + 1 कितना हो गया? 10 हो गया। तो आप ये देखिए कि इसकी वैल्यू हमेशा या 0.5 आई, या 0.8 आई, यहाँ पर 0.9 आई, लेकिन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आ पा रही, है ना। 1 से कम ही रह रही है। आप 1 कब आ सकती है? जब हम इसकी जीरो वैल्यू लेते हैं, तो जीरो लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0/1। तो कितनी आ रही है? अगर हम यहाँ पर 3 पुट कर रहे हैं तो 9/10 आ गया, 0.9 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे, है ना, 16/17 आ जाएगा। 1 के क्लोज तो आ जाएगा, लेकिन 1 कभी भी नहीं आएगा। आप कोई भी वैल्यू पुट करो, चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करो चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करो। अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट करते हैं, माइनस का 4 पुट किया तो कितना हो जाएगा? 16/17 हो जाएगा। यानी कि ये भी आपका 1 से छोटा ही है। कभी भी इसकी वैल्यू जो है 1 से 1 के इक्वल भी नहीं आ रही है। 1 से ज्यादा की बात तो छोड़िए, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि न्यूमरेटर जो है हमेशा डिनोमिनेटर छोटा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि निगेटिव नंबर भी लेते हैं, तो निगेटिव नंबर लेने के बाद भी क्या हो रहा है? क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो निगेटिव में भी नहीं आएगी वैल्यू। तो इसकी रेंज क्या होगी? आप इसकी रेंज जो है आप क्या कह सकते हैं कि रेंज जो होगी, कम से कम वैल्यू जो होगी वो 0 हो रही है ना। 0 से कम तो नहीं हो रही, और ज्यादा से ज्यादा 1 भी नहीं हो रही है। तो इसलिए हम ओपन इंटरवल लगाएंगे, यहाँ पर हम ऐसी ब्रेसेस लगाएंगे। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो रही है, लेकिन 1 की क्लोज पहुंच जाएगी। 0.9999 पर पहुंच जाएंगे अगर हम, मगर हम कभी भी 1 पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसकी रेंज जो हुई आपकी, ठीक है, 0 to 1 हुई। बोलो समझ में आया आपके? इस तरीके से हमने इसकी रेंज कैलकुलेट करी है, ठीक है। ये आप ध्यान रखो कि न्यूमरेटर हमेशा इसका छोटा है डिनोमिनेटर से, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो बेटा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। एफ जी दे आर रियल टू रियल फंक्शन दिए हुए हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू है आपका x+1। क्वेश्चन नंबर 7 है, एफ एक्स इज इक्वल टू x+1
और dx इज इक्वल टू है 2x माइनस 3। तो यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, f प्लस जी की, f माइनस जी की और f अपॉन जी की। तो इसका मतलब क्या है, हेलो संजय सर, हेलो संजय सर की आवाज आ रही है इसमें, म्यूट हो, एफ एक्स प्लस जी एक्स है ना, यहाँ पर हमें सब फाइंड आउट करना है। एफ प्लस जी का मतलब है आप इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एफ प्लस जी का मतलब आप प्लस कर दो एक्स प्लस 1 और 2x माइनस 3, इनको हमने प्लस किया तो कितना हो गया, 3x माइनस 2 हो गया। और माइनस करना है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स हो जाएगा। एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, यहाँ एफ एक्स माइनस जी एक्स है, इसको हम जाने क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1, एक्स में से माइनस 2x लिया हमने किया, माइनस एक्स हो गया, ये प्लस 1, ये प्लस का 3 है ना, ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको हेलो हेलो संजय सर, हेलो चला नहीं देखिए, अब बंद हो गया बात। यहाँ पर एफ एक्स प्लस जी, एफ एक्स इंटू जी एक्स निकालना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स कितना होगा, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना। तो ये एक्स प्लस 1 और ये कितना दिया हुआ है आपका 2x माइनस 3, इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3, यानी कि कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं करना था आपको, जो वैल्यू दी हुई थी दोनों फंक्शन दिए थे इनको प्लस करना था, एक बार माइनस करना था, इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना था। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है F11, ये कोई पॉइंट दिए हुए हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या पॉइंट दिया हुआ है, F इजिकल टू 1 1 और 2 3 और 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 be a function from z to z defined by fx is equal to ax plus b, fx is equal to ax plus b। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। ठीक है, यहाँ पर जो ये टर्म जो दी हुई है, ठीक है, ये आपके इसका मतलब जो है ये फंक्शन जो गिवन है, ये फंक्शन जो गिवन है इसका मतलब x की वैल्यू 1 है और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वो भी 1 है। अगर हम यहाँ पर x की जगह 1 पुट करते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी हो गया और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वो 1 है, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस बी हो गया। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, है ना। इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पर आपने x की क्या पुट किया, 2 पुट किया, अगर x की जगह 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी पुट हो गया, है ना। f2 की वैल्यू कितनी है, f2 की वैल्यू 3 है, तो ये कितना हो गया 2a प्लस बी हो गया। दो इक्वेशन हमने बना ली। ठीक है, ऐसे कितनी इक्वेशन बना सकते हैं हम, 4 इक्वेशन बना सकते हैं, लेकिन
हमें 4 इक्वेशन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें 2 अननोन है, 2 अननोन की वैल्यू हम 2 इक्वेशन से सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, 1 इज इक्वल टू, ये पहली वाली इक्वेशन को भी यही लिख दिया, a प्लस बी, है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b से b कैंसिल हो गया, 3 में से 1 माइनस किया 2 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और a की वैल्यू 2 यहाँ पर रखते हैं या कहीं पर भी रखते हैं, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की जगह 2 पुट किया तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -1। तो इसमें जो है हमें और कुछ नहीं करना था, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में क्या रीजन है, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। एन टू एन का मतलब है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डिफाइंड बाई आर। कोई रिलेशन है जिसको डिफाइन किया गया है, वो इस रूल से ए बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू एन और ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ए जो है वो बी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, ये आपका रिलेशन है। तो इसमें आपको ये प्रूव करना है, आर द फॉलोइंग ट्रू, ये पूछा है इन्होंने, क्या ये ट्रू है। पहला वाला पार्ट है आपका, ए बिलोंग्स टू आर, क्या ये बिलोंग करता है। सेकंड है आपका, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। थर्ड है आपका, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये इन्होंने पूछा है क्या ये ट्रू है या नहीं है। ठीक है, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखो, हमारे पास जो दी हुई कंडीशन है उसके हिसाब से ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है, क्या नेचुरल नंबर में ऐसा भी होता है, ठीक है, कि कोई नंबर दूसरी नंबर का स्क्वायर हो, है ना। ठीक है, तो जैसे आपने देखा पहला वाला पार्ट है, कोई नंबर जो है किसी नंबर का स्क्वायर हो, ऐसा होता है। कुछ नंबर में तो ऐसा होता है, जैसे आपको देखो 4 है, 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है ना। 9 है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन क्या ये सबके लिए ट्रू है? ये सबके लिए ट्रू नहीं है ना। ये सारे जितनी भी नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इक्वल टू बी स्क्वायर जो है यहाँ पर तो हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो है आपका 3 किसी नंबर का स्क्वायर हो, है ना। कोई नंबर ऐसी नहीं है जो कि है ना किसी 3 किसी नंबर का स्क्वायर हो। तो ये जो सबके लिए अगर ट्रू नहीं है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जो है ये ट्रू होगा। इसी तरीके से जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर 4 जैसे 2 का स्क्वायर है, ठीक है, क्या 2 4 का स्क्वायर होगा, ये कह रहे हैं। मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब कि बी अगर ए का स्क्वायर है ना, तो क्या ए बी का स्क्वायर होगा। जैसे हमारा 4 है, 4 2 का स्क्वायर है, 2 4 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका, सॉरी, ये जो है फर्स्ट वाला पार्ट, एक दोबारा देख लीजिए इसको, फर्स्ट वाले पार्ट को। ये मैंने आपका सेकंड वाला पार्ट बताया है, ये फर्स्ट वाला पार्ट एक बार दोबारा देखो, यहाँ से बताता हूँ। ये दिया हुआ ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है
कि ए इक्वल टू क्या हो, ए स्क्वायर, है ना। क्या कोई नंबर अपने स्क्वायर के बराबर होती है? वन तो वन के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन टू जो है वो टू के स्क्वायर के बराबर नहीं होता। ये है इसका सॉल्यूशन। ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि यहाँ पर भी ए लें और यहाँ पर भी हम क्या लें, ए लें। तो यानी कि कोई नंबर वो अपने स्क्वायर के बराबर हो, ऐसा होता है सिर्फ वन के लिए होता है, और किसी नंबर के लिए ऐसा नहीं होता कि वो नंबर अपने स्क्वायर के बराबर हो। ठीक है, ये मतलब है इसका, इसलिए फॉल्स है। दूसरे वाले का मतलब क्या है? दूसरे वाले का मतलब ये है कि बी कोई नंबर ऐसी है जो किसी दूसरे नंबर का स्क्वायर है। क्या वो नंबर उसी का स्क्वायर हो जाएगी जिसका वो स्क्वायर थी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे फोर आपका टू का स्क्वायर है, टू फोर का स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, नाइन जैसे थ्री का स्क्वायर होता है, ठीक है, क्या थ्री नाइन का स्क्वायर हो जाएगा? थ्री नाइन का स्क्वायर नहीं होगा, है ना। ये मतलब है कि ए अगर बी का रिलेशन है, यानी कि बी इजिकल टू ए स्क्वायर है, तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर होगा? नहीं होगा। ठीक है, थर्ड वाला है। थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है? थर्ड में तो वो तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन है कि मतलब कि बी अगर ए का स्क्वायर है, ठीक है, और सी जो है बी का स्क्वायर है। बी आपका क्या है? ए का स्क्वायर है ना। देखो ये है ए बी बिलोंग्स टू आर, और बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा? बी इजिकल टू कितना होगा? सी स्क्वायर। ए इक्वल टू है बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। बी इक्वल टू अगर हम ले रहे हैं फोर स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? ए बी ले रहे हैं, तो ए बी को बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिखो, ए इक्वल टू बी स्क्वायर। ए इक्वल टू बी स्क्वायर लिख लो, और बी क्या है? बी इक्वल टू सी स्क्वायर है ना। तो क्या ए जो है वो सी का स्क्वायर होगा? ये कहना चाह रहा है। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू क्या हो? बी स्क्वायर। और बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है? बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्या ए सी का स्क्वायर होगा? जैसे कि हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, यहाँ पर लेते हैं हम ए जो है 16 लेते हैं, है ना। 16 फोर का स्क्वायर और फोर जो है टू का स्क्वायर है ना। तो क्या आप देख रहे हैं ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि 16 जो है, ए की जगह हमने क्या लिया है? 16 लिया है, और बी की और सी की जगह क्या लिया है हमने? टू। तो ये 16 का टू का स्क्वायर हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसको मैं और क्लियरली दोबारा इसको बताता हूँ। बी वाला दोबारा से देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पर हमने क्या लिया है? ए इक्वल टू बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि कोई नंबर अगर हम लेते हैं, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू क्या? ए स्क्वायर होगा, है ना। जैसे हमने क्या लिया, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर ले रहे हैं, यानी अगर फोर ले रहे हैं हम टू के स्क्वायर के बराबर, क्या टू फोर के स्क्वायर के बराबर है? नहीं है ना। यहाँ पर आप देखो, इसको दोबारा समझ लो एक बार और। ठीक है, यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन क्या डिफाइन किया गया है, जो इन्होंने बनाया है, हम उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे। यहाँ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ही लेनी है हम, मतलब सारी नेचुरल नंबर में ट्रू हम जब हमेशा जब एक्सेप्ट करते हैं जबकि वो सारी वैल्यू के लिए ट्रू है ना। फर्स्ट, अगर हमें एक के लिए भी अगर हमें एग्जाम्पल ऐसा मिल जाता है, ठीक है, वो ट्रू नहीं है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ट्रू। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो पहले से शुरू करते हैं। ए इक्वल टू ए स्क्वायर लिया हमने, ए इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या नेचुरल नंबर में ऐसा होता है कि हर नंबर अपने स्क्वायर के बराबर हो? ठीक है, ये बात तो सही है कि वन वन के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन और कोई नंबर ऐसी नहीं होती जो अपने स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया जो इस बात को गलत प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हुआ? इट इज नॉट ट्रू हो गया। फिर क्या है? सेकंड वाला क्या दिया हुआ है? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि क्या है? ए इक्वल टू अगर बी स्क्वायर हो,
तो बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, ए स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये दिया कि ए जैसे कोई नंबर है, ए फोर फोर जो है वो टू के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है, लेकिन टू जो है वो फोर के स्क्वायर के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, ये ट्रू नहीं हुआ। ये हमने दो एग्जाम्पल दिए। थर्ड थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में क्या दिया हुआ है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। मतलब ये दोनों हमें अगर ट्रू हो, दोनों अगर बिलोंग कर रही हो, तो इसका ए का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। ए का रिलेशन सी के साथ होगा तो यानी कि ए इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर के बराबर होगा। क्या ऐसा हो रहा है, ये हम देखेंगे। पहले तो हमने दोनों कंडीशन ले ली। दोनों कंडीशन क्या कहती हैं, ए इक्वल टू बी स्क्वायर और बी इक्वल टू सी स्क्वायर है। तब हमें ये चेक करना होगा क्या ए सी के स्क्वायर के बराबर है। तो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने ऐसी नंबर सेलेक्ट की, जैसे 16 है, 16 4 का स्क्वायर हो रही है, ठीक है, 4 2 का स्क्वायर हो रही है, यानी कि ए की जगह हम 16 ले रहे हैं और सी की जगह हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो 16 क्या 2 के स्क्वायर के बराबर है, नहीं है, 16 2 के स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब ये भी ट्रू नहीं है। तो हमने सब तीनों को हमने वेरीफाई करा, चेक करा, तीनों ही आपकी क्या है, ट्रू नहीं आ रही है। इस तरीके से क्या है, देखो आप देख के बताओ कि किसी की कोई चीज दिक्कत आ रही है तो पूछो दोबारा से। अगर समझ में आ गया तो ठीक है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी इक्वल टू है आपका 1 5 9 11, 1 5 9 11 और 15 16। तो इसमें ये बताना है कि आर द फॉलोइंग ट्रू। अच्छा, इसमें सिर्फ ये बताना है कि रिलेशन है, रिलेशन। तो रिलेशन तो हमेशा क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि पहला एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए। तो आप देखो इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है, 1 5 पहला पहले से होना चाहिए, 2 2 9 है, फिर कितना है 3 1 है, और 4 5 है, 2 11 है। तो ये फाइव रिलेशन है, ठीक है। मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो लेंगे हम सेट ए से लेंगे, दूसरा एलिमेंट जो लेंगे वो सेट बी से लेंगे। तो जितने भी ऑर्डर पेयर बने हुए हैं वो सभी के अंदर इस तरीके से हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका रिलेशन है। फिर कह रहे हैं कि एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब जैसे आपका जो है ये दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू, जो दिया हुआ है मैं लिख लेता हूँ, 1 5 और 2 9 3 1 4 5 2 11, 4 5 2 11, ठीक है, 3 1। तो यहाँ पर आप देखो ये जो है आपका टू जो बन रहा है, टू की इमेज 9 भी बन रही है, टू की 11 भी बन रही है ना। एक एलिमेंट की दो इमेज बनती हैं, है ना। तब क्या होता है, यूनिक इमेज नहीं कहलाएगी। एफ टू इजिकल टू कितना है, 9 भी है, और एफ टू इजिकल टू 11 भी है। तो ये क्या है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। जस्टिफाई आप कर सकते हो, है ना, जस्टिफिकेशन समझ में आ गया। यहाँ पर हमारा ये रिलेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि पहला सेट हमें ए से लेना था, दूसरा सेट बी से लेना था।
तो जितने भी हमने एलिमेंट लिए, देखो पहला सेट जो है वो 1 से आया, 1 2 3, देखो 1 2 3 4, तो ये आपके इस वाले सेट से है। दूसरे एलिमेंट जो है वो 5 9 1 5 जो लिए गए वो इस वाले सेट से लिए गए हैं, सेट बी से। तो ये आपका क्या है, ये रिलेशन है मगर फंक्शन नहीं है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, एफ बी ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, जेड क्रॉस जेड। एफ जो है वो सबसेट है, ठीक है। जेड क्रॉस जेड का मतलब है इंटीग्रल लेना है। एफ इक्वल टू ए बी ए प्लस बी, ये दिया हुआ है। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। इसको जस्टिफाई करना है आपको, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप लेते हैं एफ ए बी इक्वल टू, वो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के। मतलब अगर आपने ए की जगह 1 लिया, बी की जगह 2 लिया, है ना, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी 1 + 2, यानी कि एफ टू इज इक्वल टू कितना आ गया, एफ टू इज इक्वल टू 3 आ गया, है ना। यानी कि ए और बी जो भी वैल्यू आप पुट करते हैं, तो एफ की जगह आपने 2 लिया, बी की जगह 2 लिया, है ना, तो कितना हो गया 2 + 2, यानी कि F4 इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जेड का मतलब -1 × 3 ले लिया, इजिकल टू कितना आ जाएगा -1 + 3, यानी कि कितना हो गया F-3 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो है ना, उनकी इमेज कैसी आ रही है, डिफरेंट आ रही है। मगर आप ये देखो यहाँ पर अगर, ठीक है, ट्रू हम हमेशा जब एक्सेप्ट करते हैं जब सबके लिए ट्रू हो। तो यहाँ पर तो डिफरेंट एलिमेंट ले रहे हैं तो उनकी इमेज डिफरेंट आ रही है। अगर मैं ऐसा एलिमेंट ले लूँ, एक एलिमेंट में 0 ले लूँ, मान लो मैंने बी की जगह क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा 1 + 0, यानी कि F0 की इमेज क्या हो जाएगी 1 हो गई, है ना। यहाँ पर भी मैंने सपोज करो यहाँ पर 0 ले लिया, ठीक है, 0 × 0, तो क्या होगा 0 + 0, यानी कि F0 की इमेज कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो भी एलिमेंट लेते हो, ठीक है, यहाँ पर ले लिया मैंने F-1 × 0 ले लिया, तो कितना हो जाएगा -1 + 0, यानी कि F0 की इमेज कितनी हो गई, वो -1 हो गई। आप ये देखो कि हमारे एक ही एलिमेंट 0 की इमेज कितनी आ रही है, 1 भी आ रही है, 0 की इमेज 0 भी आ रही है, और 0 की इमेज जो है वो -1 भी आ रही है, यानी कि एक ही एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन नहीं है ना। यहाँ हम ले रहे थे 0 नहीं ले रहे थे, तो बाकी के लिए देखो ट्रू आ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जेड क्रॉस जेड दिया हुआ है। तो जेड क्रॉस जेड में हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं और 0 भी ले सकते हैं। अगर हम 0 ले रहे हैं तो ये जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एक की वजह से सारी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो हम इसको फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि F0 किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर भी आ रहा है, और 0 के बराबर भी आ रहा है, -1 के बराबर भी आ रहा है। तो एक की जो है इतनी सारी इमेज, डिफरेंट इमेजेस बन रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ये आपका इसका जस्टिफिकेशन होगा, ठीक है। तो बेटे लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का,
क्वेश्चन नंबर 12 है, ये सेट दिया हुआ है a इक्वल टू 9, 10, 11, 12, 13 ये दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको जो रूल दिया हुआ है एफ एन इज इक्वल टू है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ठीक है। जो भी लेंगे, मान लो जैसे मैं एफ एन की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो एफ एन की वैल्यू क्या होगी, जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, ऐसी नंबर जो प्राइम नंबर भी हो, इसका फैक्टर भी हो, सबसे बड़ी हो, तो वो नंबर क्या होगी, 3 हो जाएगी। एफ टेन की वैल्यू क्या होगी, है ना, एफ टेन की वैल्यू क्या होगी, वो 5 हो जाएगी, ठीक है। एफ एलेवन की वैल्यू क्या होगी, एफ एलेवन की वैल्यू होगी आपकी 11 ही हो जाएगी, ठीक है। एफ ट्वेल्व की वैल्यू हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है, एफ ट्वेल्व की वैल्यू क्या होगी, वो आपकी प्राइम नंबर भी हो, है ना, तो प्राइम नंबर भी हो तो 3 आ जाएगी। और एफ थर्टीन की वैल्यू क्या होगी, एफ थर्टीन की वैल्यू कितनी हो रही है, 13 हो रही है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि 9 की और 13 उसकी 12, यहाँ पर देखो बेटे, यहाँ पर हमें सिर्फ हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेना था, है ना, जो प्राइम नंबर भी हो, ठीक है, और हाईएस्ट भी हो। तो यहाँ पर F9 की वैल्यू आप देखो कि जो भी फैक्टर होंगे इसके 9 के 1 भी होगा, 3 भी होगा, 9 भी होगा, तो 3 आ गया। 10 के जो प्राइम फैक्टर होंगे 1 होगा, 2 होगा और 5 होगा और 10 भी होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर भी और हाईएस्ट भी हो तो 5 आ गया। 11 का तो फैक्टर 1 और 11 ही होगा, तो प्राइम नंबर है क्योंकि 11। F12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3, 4, 6 और 12, ठीक है। तो 6 और 12 हाईएस्ट तो है मगर प्राइम नंबर नहीं है, तो F12 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। F13 की वैल्यू कितनी आ रही है, जो हाईएस्ट प्राइम नंबर भी है ना, तो F13 की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 आ रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि F9 और F13 दोनों की वैल्यू कितनी है, वो आपकी 3 है। तो ये क्या है, आपका फंक्शन नहीं है ना। तो इस तरीके से हमने जो है ये आपको जो है ना एक्सरसाइज पूरी कर दी है। तो आपको एग्जाम्पल करने के लिए दिए थे, आपने एग्जाम्पल कर लिए होंगे, है ना। तो ये 2 चैप्टर आपके पूरे हो गए हैं और उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, थर्ड वाला, ठीक है। और जो कोई भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं, अभी 1-2 मिनट बाकी है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। कर देली बेटा, हेलो।